सभी को नमस्ते जी। साथियों, हर तीसरे दिन देश में हो रही घटनाओं को लेकर, देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में हो रहे दंगों को लेकर एक विचार करेंगे और इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। लोगों का मानना है कि ये कांग्रेस की देन है, ये बीजेपी की देन है, ये हिंदू मुसलमानों की देन है। वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर छोटी छोटी 2-2 मिनट अलग अलग मुद्दों पर विचार करेंगे और अंतिम में समाधान की तरफ भी बात करेंगे। साथियों, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो देश में, मैं वैसे बता देता हूँ, बोलता भी रहता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ये राजनीतिक पार्टियाँ या राजनीतिक पार्टियों के चाटुकार लोग, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, अपने अपने नज़रिए से तोलते हैं और उसी को प्रसारित करते हैं। इसमें वैसे देखा जाए, जब भी देश में दंगे होते हैं, देखो चाहे वो दंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हों या नहीं हों, लेकिन उसमें नुकसान किसका होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी का, उन आम आदमियों का जिनको ना कांग्रेस से कोई मतलब है ना बीजेपी से कोई मतलब है। उनको अपना जीवन चलाने से मतलब है, लेकिन वे लोग इन गंदी राजनीतिक पार्टियों के गंदे विचारों का शिकार हो जाते हैं। और ये देश में हजारों साल से हो रहा है। अब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये बीजेपी की चाल है, 2024 का इलेक्शन सिर पे है तो ये कोई ना कोई दंगा कराएगी, ऐसे ऐसे हम लोगों के विचार सुनते हैं। तो भाई मैं उनको बताना चाहूँगा, भाई बीजेपी जो गलत कर रही है वो देख ही रहे हैं आप सब लोग, भाई विरोध कर ही रहे हो। लेकिन कांग्रेस के टाइम पर क्या ये ऐसा माहौल था? क्या कांग्रेस के टाइम पे राम राज्य था? उस टाइम पर भी ऐसे नहीं हो रहा था? विचार करते रहना मेरा ये व्यक्तिगत विचार है और मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं एक अच्छे जो नेतृत्व का सम्मान करता हूँ, अच्छा सामाजिक समाज और राष्ट्र को जो आगे बढ़ाने का काम करता है उनका समर्थन करता हूँ, चाहे वो उसमें बीजेपी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई अन्य पार्टियों का हो। लेकिन एक चीज़ हमने विचार करना होगा कि ये जो दंगे देश भर में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भिन्न भिन्न मतपंथ संप्रदायों के नाम पर होते हैं, तो इसमें नुकसान किसका होता है? आम जनता का। और हम सब इसके ऊपर विचार ही नहीं, वो कांग्रेसी में बीजेपी फलाना धिकड़ा, इन सब चीज़ों को लेकर जब भी कोई मुद्दा होता है तो एक सप्ताह तक उनके ऊपर बातें होती हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में फिर कोई कांड हो जाता है, फिर चर्चाएं चलती हैं और हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी करके फिर 1 सप्ताह बाद भूल जाते हैं, फिर तीसरे दिन कोई नया दंगा शुरू होता है। आखिरकार समाधान की तरफ कब बढ़ेंगे? आखिरकार इतिहास से कब सीखेंगे कि यह कोई सामान्य घटनाएं नहीं जो देश में हो रही हैं। हरियाणा में 90% संख्या हिंदुओं की है, 90% संख्या। हाँ, उन लोगों की भावना है कि मंदिर आदि में जाना है, ये करना है, पूजा पद्धति करनी है, 90% लोगों की भावना है। लेकिन जब वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है, एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? जब और भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों की कोई यात्रा होती है तो सरकार फुल सुरक्षा देती है। अब की बार क्यों नहीं दिया गया? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? क्यों लोगों को आपस में लड़वाने के लिए छोड़ दिया गया? आपको पता है देश में बहुत सारे लोग हिंदू नेता बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान नेता बनना चाहते हैं और उनका वोट बैंक बना रहे और उनकी कुर्सी, वे सत्ता के लोभी लोग, वे अपना सत्ता में कायम रहें, इसके लिए अपने अपने गुट बना लेते हैं। वो सामान्य जनता को आपस में लड़ाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की भी सबसे बड़ी कमी है, हम लोग इन चीज़ों को ना तो सीखते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं, ना अच्छी चीज़ों को सुनने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये देश में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं हो क्यों रही हैं। और ये आज से नहीं है। कहीं कोई कांग्रेसी बोले कि ये मोदी के आने के बाद हुआ है, ये कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे था और मोदी के टाइम भी ऐसे ही है। जैसे कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, ऐसे ही बीजेपी सरकार ने भी तुष्टीकरण की राजनीति करी। इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, किया है और हो रहे हैं। वरना इन दंगाइयों की क्या औकात? ये मुट्ठी भर लोग जो देश में दंगा करते हैं, आम लोगों का शोषण करते हैं, बेगुनाहों को जान से मार देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं, इनकी क्या औकात?
सरकार चाहे तो इनको ऐसे मिट्टी की तरह रगड़ दे। सरकार चाहे तो इनकी क्या औकात, ऐसी खाल उतार दे कि दोबारा खाल ही ना आए। मन में जो ये गंदा विचार है आपस में लड़ाने का, तोड़ने का, भाईचारा खराब करने का, ये विचार ही ना पैदा हो मन में। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन करें क्यों भाई? मेरे को अपनी कुर्सी बचानी है तो मैं मुसलमान नेता बनूंगा। और सबसे बड़ी गलती है हम इनको फॉलो, ये मेरी कम्युनिटी का है इसलिए मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं इसको वोट दूंगा। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है कोई ये नहीं देखता कि ये अच्छा व्यक्ति है और इसको हमने नेता बना के ऊपर भेजना है। यही मानवता की बात करेगा, ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये मेरे क्षेत्र का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है। हर बार इसी के चलते, इसी घटिया सोच के कारण यह देश 1000 साल गुलाम रहा है। और देश, इतिहास उठा के देखो, अरब देशों के जो नंगे भ्रष्ट, चोर, बलात्कारी, पाखंडी, साले कमीन, वे लोग भी इस देश पर आए और लूट कर ले गए। फिर देश की आज़ादी का टाइम ले लो, ज़्यादा डिटेल में बात बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देश की आज़ादी का टाइम देख लो, उस टाइम पर भी ये धर्म के नाम पर झगड़े कर करके लोगों ने अपना स्वार्थ, मुझे नेता बनना है, मुझे देश का राजा बनना है, चाहे देश के टुकड़े क्यों ना हो जाएं। समझ रहे हो आप इन चीज? दुख होता है, मुट्ठी भर दंगाई लोग हर तीसरे दिन देश में दंगा करते हैं और बेगुनाहों को मार डालते हैं। उन पुलिस वालों की क्या गलती जो समाज को सुरक्षा सहयोग की भावना से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं 24 घंटे? क्या गलती उन माओं की जिन्होंने उनको जन्म देकर सेना में भर्ती करवाया? क्या गलती उन छोटी छोटी बच्चियों की जो वहाँ घटना स्थल पर सामान्य अपने घर परिवार की, आस पड़ोस की? क्या गलतियां हैं उन छोटे बच्चों की जिनको जिंदा जला दिया जाता है? लगभग 134-35 गाड़ियां जला दी गई। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और सरकार कहाँ गई? सरकार के जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, CID के बड़े बड़े अफसर हैं, क्या उनको पता नहीं था कि दंगा हो सकता है? क्यों देश में बिना मतलब के हर तीसरे दिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यह सब देश में हो रहा है? और सामान्य लोगों की सबसे बड़ी गलती है जो इतिहास से नहीं सीखते, विचार नहीं करते, और जब भी इलेक्शन आता है भूल जाते हैं। अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों के लिए इन्हें फिर से नेता बना देते हैं और फिर से शोषण के लिए भेज देते हैं। रही बात राष्ट्रवादी सरकार की, कांग्रेस ने तो जो किया उसको उनकी सजा मिल गई, सत्ता से बाहर फेंक दिए गए लोगों द्वारा। लोगों ने उनको नकार दिया। फिर आई राष्ट्रवादी सरकार। गाय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। भाई इस देश में 90% लोग गाय को मानते हैं। तो इस राष्ट्रवादी सरकार ने क्या किया? क्या बूचड़ खाने बंद कर दिए? बताओ, बंद कर दिए। आज यह भारत देश दुनिया के सबसे टॉप में है गाय का मांस वो करने में। विचार करो। और मैं कांग्रेस के चाटुकार लोगों को भी कहना चाहूँगा, अपनी इस संकीर्ण सोच से बाहर निकलो। और जो देश के लिए अच्छी सोच रखते हैं उनको ये नहीं पता कि इस देश में तुम्हारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, वे भी इस देश में जीवन जिएंगी, उनको कभी दुख ना देखना पड़े। लेकिन वो सोचते नहीं, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण। और इस देश में जो बीजेपी का अंधभक्ति का चश्मा लगाए बैठे हैं, वे लोग भी इस चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। कहाँ जाता है 56 इंची सीना? बहुत सारे मुद्दे हैं। मणिपुर की घटना देख लो, कितनी भयंकर चल रही है। जब सरकार नहीं थी तो ये वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, तिकड़ा कर देंगे, और सरकार है तो चुप्पी साधे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और एक जेन्युइन चीज ये है, लोग बोल नहीं पाते हैं। लोग जहाँ पर अच्छी चीज़ें बोलने की हो ना, और सामने ये देखा हाँ भाई कोई मुसलमान बैठा है, मैं नहीं बोल सकता। भाई अच्छी चीज़ है, बोलो। अगर उसका बुरा लगेगा तो लगने दो। भाई अच्छी चीज़ बोलनी चाहिए। लोगों को सांप सूंघ जाता है, डर जाते हैं कि कहीं दोस्ती ना टूट जाए, कहीं ये ना हो जाए। भाई मैं तो एक मानता हूँ, ये सब
इतिहास उठाओगे तो पता चलेगा लगभग 1400 साल पहले मुसलमानों का इतिहास नहीं था, लगभग 2000 साल पहले ईसाइयों का इतिहास नहीं था, लगभग 3800 साल पहले ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदाय बौद्ध जैन आदि इनका इतिहास नहीं था। हम सब क्या थे? हम सब मनुष्य ही तो थे। इस मनुष्यता को लेकर कौन विचार करेगा? क्या कांग्रेस ने विचार किया? क्या बीजेपी ने विचार किया? कौन करेगा इनके ऊपर? कौन हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठाकर वैदिक शिक्षा की तरफ बढ़ाएगा? कौन हमें मनुर्भोग की तरफ ले जाएगा? मनुष्य बनो, कौन लेकर जाएगा? कभी विचार करते हो? कब करेंगे विचार? यह देश भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों में बटा पड़ा है, भिन्न भिन्न जातियों उपजातियों में बटा पड़ा है। कोई दलित नेता तो कोई सवर्ण जाति का नेता, कोई हिंदू नेता तो कोई मुस्लिम नेता, कोई ईसाई नेता, पता नहीं क्या क्या देश में चल रहा है। लेकिन हम इतिहास से नहीं सीखते, इतिहास से नहीं कुछ पढ़ना चाहते, और कोई सिखाना चाहे तो टाइम नहीं है, और फिर बाद में ज्ञान पेलते रहते हैं। समाज में हो रही घटनाओं के ऊपर दुख व्यक्त करते रहते हैं अपने हिसाब से। ये कर दो, उन्होंने मेवात में हिंदुओं को जला दिया, आप इधर जला दो, ये कर दो, वो कर दो। इससे ये कोई स्थायी समाधान है क्या? इनको यहाँ से भगा दो, निकाल दो, मार दो, काट दो। भाई उन गंदे लोगों ने कुछ गंदी हरकतें की तो क्या आप भी गंदी हरकतें करोगे? जिन्होंने किया उनको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन काटे? हाँ, आप और हम काटें क्या? इन सरकारों को क्या फिर किस लिए भेज रखा है? ये सरकार के आपस में लड़वाने के लिए है क्या? ये क्यों नहीं उनको सजा देते? जो भी गलत करे, चाहे मैं भी क्यों ना हो, जिंदा जला दो बीच चौराहे पर। जो बलात्कार करे उसको चौराहे पर मरवा दो गोली। जो दंगा फसाद करे, आतंकवाद जैसी घटनाएं देश भर में करे, उनको ये सरकारें क्यों तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, चंद वोटों के लिए आपस में वो करवाते रहते हैं? क्यों करते हैं? विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन लोगों में ये भी है कि मुसलमानों से के सामने बोलने से डरते हैं। मैं एक कहता हूँ, अपने देश में मुसलमान 90-95% है ही नहीं, कन्वर्टेड हैं। ये सब के सब पहले वैदिक शिक्षा को फॉलो करने वाले थे, लेकिन जब देश में एक विपत्ति का समय आया, एक बुरा समय आया, जब देश को गुलामी झेलनी पड़ी, तो इस देश के बहुत सारे लोगों को ईसाई बना दिया गया, मुसलमान बना दिया गया, और बाद में पता नहीं छोटे छोटे भिन्न भिन्न मतों में बट गए, पंथों में बट गए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं देश को लेकर। विचार करते रहो। मेरा भी एक विचार है, अच्छा लगे तो मान लेना और बुरा लगे तो छोड़ देना। बस इतना सा मंतव्य है, और डिटेल से समझाने के लिए काफ़ी अंदर विचार हैं, जो कम से कम 1-2 घंटा तो इन चीज़ों के ऊपर बोल ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, आज इतने लंबे समय की वीडियो के लिए ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। तो विचार करते रहो, जो हो रहा है गलत हो रहा है उसके ऊपर एक सही तरीके से विचार करो कि वास्तव में समाधान क्या है। समाधान वास्तव में यही है कि हम सबको वैदिक शिक्षा की तरफ लौटना पड़ेगा। इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इस देश में एक शिक्षा थी, एक धर्म था, एक ईश था, कोई समस्या नहीं थी देश में। सब भली भांति जीवन जीते थे, अच्छा जीवन जीते थे। कोई गरीब नहीं था, कोई दलित नहीं था, कोई चोर नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था। सब अच्छा जीवन जीते थे, सब मनुष्य थे। लेकिन आज मनुष्य रहे ही नहीं। स्वार्थों के कारण बटे पड़े हैं भिन्न भिन्न धर्मों में, मत पंथ संप्रदायों में, और इनको बांटने में सबसे ज़्यादा योगदान है गंदे राजनेताओं का, जिनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं है। उनकी कुर्सी बनी रहे, चाहे दलित नेता के नाम पर, चाहे हिंदू नेता के नाम पर, और चाहे मुसलमानी नेता के नाम पर, सिर्फ कुर्सी बनी रहे। आपस में भड़काऊ भाषण इसलिए देते हैं कि ये मेरी कम्युनिटी का मेरे साथ जुड़ा रहे, और आम जनता का शोषण करवाते रहें, वे ऐसी करते रहे। आशा करूंगा आप लोग समझदार हैं, कुछ तो अच्छा विचार इस मेरे विचारों से भी लेंगे, कुछ आप भी देने का प्रयास करो। समाज में अपने अपने लेवल पर लोगों को सही राह दिखाने का काम करो। धन्यवाद।